आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। बोकारो में बोले सीएम हेमंत सोरेन, 50,000 पदों पर होगी जल्द बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में कहा कि आने वाले कुछ दिनों में 50,000 पदों पर बहाली होगी। नियुक्ति की स्वीकृति मिल चुकी है। कई नियुक्तियों को लेकर नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बनाने के बाद राज्य के युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य में 9 लाख किशोरियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान के तहत विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण कार्यक्रम को वे संबोधित कर रहे थे। इस साल भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। बद्रीनाथ, केदारनाथ के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी दिवाली देश के सैनिकों के साथ मनाएंगे। वो इस साल दिवाली के मौके पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। वो 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दीपावली से पहले पीएम मोदी बाबा केदारनाथ का दर्शन करने जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में चल रहे विकास योजनाओं का अवलोकन करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने इस विकास योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा भी की थी। बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के बाद उसी दिन पीएम मोदी बद्रीनाथ जाएंगे। 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन बोले, विरोधी रच रहे झूठा षड्यंत्र। हमारी गाड़ी न रुकी है न रुकेगी। विरोधी हमारे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र से हमारी गाड़ी न रुकी है न रुकेगी। हम हर रोज नई चुनौतियां झेल रहे हैं, पर हम घबराते नहीं हैं। सरकार बनते ही कोरोना की समस्या को हमने झेला है। 2 साल तक पूरी दुनिया में सब कुछ ठप रहा। 2 साल के बाद काम करने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़े कि राज्य को सूखा का सामना करना पड़ा। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि पहले किसानों को खाद बीज नहीं मिलता था। हमने समय पर खाद बीज गरीबों के लिए मुहैया कराया, पर अब सूखे से निपटना एक बड़ी चुनौती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, दिल्ली से क्या आया है नहीं मालूम। हम यही बता सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सड़क पर संघर्ष कर ले रहे हैं, लेकिन सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। यह बात कचोटती है। श्री मरांडी सोमवार को प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान राजनीति के साथ साथ पार्टी की भविष्य की रणनीति पर खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, दिल्ली से क्या आया है मुझे नहीं मालूम। लिफाफे में क्या है यह भी मैं नहीं बता सकता हूँ। हम यही बता सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी की है। खनन व वन मंत्री रहते उन्होंने खनन लीज ली। यह केंद्र सरकार की ओर निर्धारित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत गलत है। हम लोगों ने इसे लेकर राज्यपाल के पास शिकायत की। कहा कि मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी की है। पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन पर समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से इन दोनों बिंदुओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं। सहायक शिक्षक को दिए जाने वाला पेंशन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवम्बर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। कोयला चुनने में हीरे जैसा पत्थर मिला, बस्ती से रातों रात लेकर भाग गया परिवार। कनकनी आउटसोर्सिंग में रविवार को कोयला चुनने वाले एक ही परिवार के 2 युवकों को हीरे जैसा चमकीला पत्थर मिला। युवकों के परिवार ने अपने स्तर से पत्थर की जांच की। जब उन्हें विश्वास हो गया कि चमकीला पत्थर हीरा ही है, तो रातों रात युवक पूरे परिवार के साथ लोयाबाद के मदना डी इलाके से अपने पैतृक आवास उत्तर प्रदेश भाग गए। यूपी में दोनों कहां के रहने वाले हैं, इसके बारे में स्थानीय लोग नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि चमकीला पत्थर हीरा ही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन आज कोडरमा में 374 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को कोडरमा आएंगे। वे यहां बागीटाण स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां करीब 374 करोड़ की लागत वाली 519 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं 500 लाभुकों के बीच 58 करोड़ 66 लाख 72 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री कुल 432 करोड़ की योजनाओं का लाभ देंगे।
छात्रा का क्लासरूम में सलवार सूट खुलवाने मामले में शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित। शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ कक्षा में शिक्षिका चंदा दास द्वारा क्लासरूम में ही अमानवीय हरकत किए जाने के मामले में स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका गीता रानी को भी निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के जांच रिपोर्ट के बाद स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव ने की है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत शौकोज का गोल मटोल जवाब दिया। प्रधानाध्यापिका पर आरोप लगाया गया है कि घटना घटने के बाद विभाग को इसकी जानकारी तत्काल नहीं दी गई और न ही शिक्षिका पर कोई कार्रवाई की गई। जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद वह गैर जिम्मेदाराना कार्य किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मल बरेलिया ने स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के निलंबन की पुष्टि की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई। इन जलसाजों की 80.65 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने मधुकान प्रोजेक्ट लिमिटेड व उसके निदेशकों व सहयोगियों की 80 करोड़ 65 लाख रुपए की 28 चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। सभी संपत्तियां नामा नागेश्वर राव व उनके परिवार सदस्यों से संबंधित है। इनमें हैदराबाद, खम व प्रकाशम जिले में 67 करोड़ 8 लाख की अचल संपत्ति व 13 करोड़ 57 लाख रुपए की चल संपत्ति शामिल है। इनकी कंपनी मैसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकान प्रोजेक्ट लिमिटेड व इनके निदेशकों सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान जारी है। ईडी ने हैदराबाद के जुबिल हिल्स स्थित मधुकान ग्रुप ऑफ कंपनीज के पंजीकृत कार्यालय व आवासीय संपत्ति को भी जब्त किया है। झारखंड के पारा शिक्षक आज दिखाएंगे ताकत। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वेतनमान से मुकरे तो खोला मोर्चा। पारा शिक्षकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक मंगलवार को राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक संघ वेतनमान व अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। पारा शिक्षकों ने कहा है कि वे एनसीटीई और एनईपी के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की आहर्ता रखते हैं। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने भी इस मामले पर पूर्व में सरकार को लिखित राय सौंपी थी कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के वेतनमान देते हुए समायोजित किया जा सकता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने भरी हुकार। आज पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन, जुटेंगे सारे दिग्गज। झारखंड में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। होड़ इन्हें अपने पाले में करने की है। भाजपा का दावा है कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि में से 51% उनसे जुड़े हैं। वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया है। गोड्डा में ट्रेन से कटकर प्रेमी प्रेमिका ने दी जान। घटना स्थल से मिला सुसाइड नोट। कटोन रेलवे ब्रिज के पास प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है। प्रेमी की पहचान सुखदेव यादव और प्रेमिका की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। दोनों मोतिया ओपी क्षेत्र के समरुआ के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से शव के साथ सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।